भाई आर्मी का जुनून है, वो ही सबसे बड़ी ताकत है उसकी, जवान की, है ना? हाँ जी हाँ, नहीं लगा। कभी मौत से क्यों? डर नहीं लगा? नहीं, मौत से क्या डर, जब हमारे सीने में गोली लगी यहाँ फिर क्या डरना है? हर जवान, हर सिपाही ये चाहता है कि मैं सीने पे गोली खाऊं। भाई ने सीने पे गोली खाई है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। तो मैं आपका दोस्त विकास चपराना, मेरे YouTube चैनल वीसी टॉपर में आप सभी का स्वागत है। आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूँ, हमारे देश का गौरव है, हमारे समाज की प्रतिभा है, जो हमारे आंतरिक क्षेत्र के पहले सेना मेडल से सम्मानित भाई धन सिंह गुजर, जो मेरे क्लास आती हैं। नमस्कार भाई धन सिंह, कैसे हो? ठीक है। भाई सबसे पहले तो आपने हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का नाम रोशन किया। सेना मेडल से आप सम्मानित हुए। आप भारतीय सेना में कार्यरत हो। आप हमारे देश का गौरव है। आप हमारी रक्षा करते हो, हमारे देश की रक्षा करते हो। हमको आप सभी पे, हम सभी को आपके ऊपर गर्व है। और आप जैसे जितने भी भाई जो सेना में कार्यरत हैं, उन सभी को, सभी के ऊपर हमको गर्व है। आप हमारे समाज का ताज हो आप। भाई सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें मेरे दोस्तों को। तो मेरा नाम धन सिंह गुजर है। हाँ। मैं सेवा में 2016 में। पिताजी के नाम भाई? निके राम। अच्छा, गांव कौन सा आपका? राजा एड़ा। भाई आप भारतीय सेना में कार्यरत हो। हाँ। आप मेरे क्लास साथी भी हो। हाँ जी। मेरे को आपको जब मैंने पहली बार देखा तो मैं आपको चेहरे से पहचान गया। आपकी आंखों से मुझे लगा कि ये भाई मैं इनको जानता हूँ। आपको हमारे समाज द्वारा आप सम्मानित हुए, हमें अच्छा लगा। भाई सबसे पहले आप ये बताएं कि आप सेना में भर्ती कब हुए? 2016 में भर्ती हुआ था मैं। अच्छा। मेरा शुरू से ही, मेरा फादर फौज में था, तो मेरा एक साथ गांव का बंदा था, वो भर्ती देखने की बात करता था कि यार धन सिंह तेरे पास भी एक रिलेशन है तो तू भर्ती कर। जब से मैं एनसीसी की थी मैंने, और मैं 11वीं पास होने के बाद में 2016 में फर्स्ट भर्ती में हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई। आप लगभग 17-18 साल की उम्र में भर्ती हो? हाँ जी। पहली भर्ती में हो गए थे भाई भर्ती? हाँ जी, पहली भर्ती में। भाई ये बताएं, आपको सेना मेडल से सम्मानित हुआ है। बहुत कम लोग ये सौभाग्य प्राप्त करते हैं जो सेना मेडल से सम्मानित हो। तो भाई जो आपके साथ जो घटना हुई, वो जो आतंकवादियों को आपने मुठभेड़ में एनकाउंटर किया, उसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल से बताएं। क्या घटना रही, कौन सा वो दिन था, उनके बारे में बताएं। मैं 1 घंटा पहले अपने घर वालों से बात कर रहा था कि मेरी छुट्टी सेक्शन हो गई थी। हाँ, तो मैं, कहाँ थी आपकी उस टाइम पोस्टिंग? मेरी जम्मू कश्मीर थी, 44 RR में। हाँ, हाँ। शोपियन में था मैं। हाँ। तो मैंने, साहब ने बोला था कि दूसरी कंपनी में, जैसे कोर्ट के ऑपरेशन मेरी कंपनी में तो काफी हो रखे थे। तो उन्होंने बोला कि धन सिंह दूसरी कंपनी में ऑपरेशन, तो हमारे साहब को सूचना मिली थी कि घर में इतने इतने मिलिटेंट हैं, तो वहाँ हम 15 मिनट पहले अपनी क्लास लिया या सेल्फी वगैरह। हाँ। तो वहाँ हमने अपनी 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 पोजीशन के बारे में बात की। हमने को 15 मिनट बाद में सूचना मिली कि 25 नंबर या 10 नंबर घर में हर मिलिटेंट बैठा है। तो हम जहाँ घेरा दे रहे थे, वहां से पहले सेट पे बात हुआ कि अपनी अपनी पोजीशन पकड़ लो। तो हम पोजीशन पकड़ने से पहले ही फायर खुल गया था। अच्छा। हाँ, जब तक आप पोजीशन लेते उससे पहले फायर खोल दिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में मैंने और मेरे एक साथी ने मिलिटेंट को घायल कर दिया। उसके बाद में मुझे पता नहीं, दिखाई नहीं दिया। उसके बाद में मुझे थोड़ी बाद में मेरे अपने शरीर में हलचल होने लगी कि चक्कर से टाइप में आने लगे। अच्छा। उसके बाद में मुझे एक मिलिटेंट दिखाई दिया, उसमें एक मिलिटेंट को वहीं कैजुअल्टी कर दिया था। अच्छा, ढेर कर दिया आपने? ढेर कर दिया। अच्छा। उसके बाद में मैंने अपनी सेट पे पास किया कि साहब मुझे गोली लग गई। साहब ने, आपको गोली लगी ये एहसास आपको तुरंत हो गया था या फिर नहीं, 10-15 मिनट, 10-15 मिनट आपको पता नहीं चला? हाँ। उसके बाद में मैंने सेट पे पास किया कि साहब मेरे गोली लगी, सिपाही ऐसे ऐसे धन सिंह गोली लगी साहब। तो फिर भी उसने कि बेटा दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। तो वहाँ बार बार फायर हुई थी, फायर की आवाज में सेट पे फिर के दोबारा बैठो, क्या दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। फिर साहब ने एक बार मेरे मुंह में निकला कि मेरे साहब गोली लगी। इतनी के बाद में साहब ने बार बार फोन किया, धन सिंह सेट को ऑन करो, ऑन करो, या
जवाब दो हाँ, मैं उस जवाब को नहीं दे पाया। बिल्कुल आपके गोली लगी है। हाँ, तो भाई बताएं कौन सी जगह आपके लगी थी गोली, वो थोड़ा एक बार गोली मेरे यहाँ चेस्ट में लगी। ये इस जगह पे हाँ जी, थोड़ा हाँ जी। जूम करो भाई, इस जगह पे गोली लगी तो ये आर पार हो गई थी। आर पार है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मतलब बहादुरी का काम है भाई का। उसके बाद में मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। उसके हाँ, बाद में मेरे साहब जो कंपनी कमांडर है मेरे साहब, हाँ, वो मुझको अपने और मेरे जो साथी हैं दो हाँ, मेरे आसपास के हाँ, हाँ, जो मेरी टीम है, हाँ, उन बंदों ने अपने उठाया, फिर भी कॉर्डन नहीं छोड़ा। उन्होंने में से कुछ कुछ बहादुर सिपाही हैं जिन्होंने अपनी फायर में चलते हुए भी मुझे वहां से निकाला। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आपके साथियों ने। हाँ जी। हाँ, उसके बाद में मुझे अपने श्रीनगर मेरे आर्मी हॉस्पिटल में वहाँ अपने हेली के द्वारा वहां से ले गए। उसके बाद में मुझे पता नहीं मैं कब तक रहा, मुझे होश नहीं था। गोली लगने के बाद भी आपने मिलिटेंट को मारा है, हाँ जी, हाँ ये जी। बहुत बड़ी बात है। आपने मतलब एक हिम्मत नहीं छोड़ी आपने कि आतंकवादी सामने है तो उसको छोड़ना नहीं है ऐसे, मतलब जुनून मे, था आपके अंदर। मेरे कंपनी कमांडर ने बोला कि बंदे के तो गोली लगती है, हाँ, इसकी कोई नहीं, पर मैंने पहला बंदा देखा जो गोली लगने के बाद भी सेट में पास कर रहा बिल्कुल बिल्कुल, इतनी इतना जज्बा, है। जज्बा इतना था। ताकत शरीर के हाँ अंदर है। हाँ। ये भाई बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा आपने बताया, आप तो हमारे देश की शान हो, बस इसमें तो कोई संदेह है नहीं। लेकिन जो जिस तरीके से आपने बहादुरी का काम किया कि आपको गोली लगी उसके बाद आदमी खड़ा नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ। आप बोल रहे हो, बोल पा रहे हो, ये बहुत बड़ी उसके बात। बाद में हमारे कंपनी हमारे जो कमांड अधिकारी हैं जो हाँ, सीओ साहब बोलते हैं, उसने बोला कि चाहे मुझे कुछ भी करने आ जाए पर हाँ, मेरा बंदा कैजुअल्टी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इसकी उन्होंने जान अपनी बचनी चाहिए। जान बचनी चाहिए। हाँ, उसने की अपनी कैसे भी उसने अपनी कमांड से करके हेली मंगवाया हाँ, हाँ, और फिर वहां से हेली से अपने न, न अधिक दूर है हाँ, हाँ, वहां, मुझे पता नहीं। फिर उसके बाद मुझे इतना पता नहीं मैं कहाँ हूँ, आपको पता नहीं रहा फिर पता नहीं उसके बाद। उसका। मुझे होश आया था 5-6 दिन बाद में मुझे होश आया था। मैं न, तो अपने वहाँ हॉस्पिटल में आईसीयू में देखा था मैं। अच्छा, कौन सी जगह लाए आपको वहां से? वहां से 92 बेस में श्रीनगर लाया था। वहां से मुझे डॉक्टर साहब ने ये बोला है कि बचने की कोई हालत नहीं, मेरी ब्लीडिंग ज्यादा निकल गई थी। अच्छा, ब्लीडिंग ज्यादा निकल गई, हाँ हाँ, टाइम काफी हो गया। टाइम काफी हो गया था। हाँ हाँ, क्या थोड़ी हेली आने में थोड़ा टाइम लग गया था। हाँ हाँ, और थोड़ा गांव से वहां से घेरा से जैसे अपने तहसील से जिला में ले जाने के लिए, ऐसे वहां से थोड़ा गांव से ले जाना और अपने हमारे जो कैंप तक ले जाना वहां थोड़ा भारी हो गया था। सुविधा नहीं थी वहाँ इतनी। सुविधा तो थी पर वहां थोड़ी भीड़ ज्यादा थी। अच्छा अच्छा इसी पब्लिक की, लोकल पब्लिक की वहां भीड़ ज्यादा थी, अच्छा, इसलिए इसीलिए देर हो गई। इसीलिए देर हो गई थी। भाई आपके साथी भी और किसी भाई के चोट आया? नहीं, उसी मेरे ऑपरेशन में तो किसी सब लगी नहीं थी। तो ऐसे जो ऑपरेशन आप करते रहते हो, पहले भी आपने कई ऑपरेशन किए ऐसे, हाँ, कई ऑपरेशन किए थे। लेकिन आप इस चोट इस बार ही लगी थी चोट आपको? मेरी हुई। पहले मैं आपने एक दिन पहले ही छुट्टी का विचार कर रहा था तो साहब ने ऐसे बोला घूमने चलते हैं। तो हाँ दूसरा बंदा का उन्होंने बोला कि यार अब आप ही चले जाओ, कल तो छुट्टी, आप जा ही रहे हो। हाँ हाँ, अब ये तो पता नहीं भगवान का ही। बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी आप जैसे आप सही सलामत आज हमारे बीच खड़े हो, हम भगवान का लाख लाख शुक्र करते हैं कि ऐसे वीर जवान हमारे बीच में आज भी अपने पैरों पर खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। भाई अभी तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जैसे अपने सर्दियों में तो तकलीफ ज्यादा होती है। हाँ हाँ, चलने फिरने में इतनी परेशानी होती है कि ज्यादा चला नहीं जाता, 2-1 किलोमीटर के हिसाब से चला जाता, फिर आप सांस फूलने लग जाता। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब जैसे दवाई वगैरह भी चल रही है कि हाँ, दवाई मतलब चल रही दवाई चल रही है। है? हाँ, कितने दिन की बात हो गई है लगभग पहले? 1 साल की बात, 12 महीने की बात हो गई। एक साल हो गया पूरा? हाँ हाँ जी। उसके बाद आपने ड्यूटी ज्वाइन करी? ड्यूटी नहीं, अभी ज्वाइनिंग अभी ज्वाइन ही नहीं किया, अभी तो नहीं। आपको रेस्ट ही दे रखा है। हाँ जी, हाँ जी। भाई जैसे आपने सेना मेडल से आपको सम्मानित होंगे अभी आप। अभी हूँगा मैं 21 को, 21 21 मार्च को 21 मार्च को आप प्रयागराज इलाहाबाद में। प्रयागराज इलाहाबाद में आपको हाँ सेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। हाँ जी, हाँ। सेना मेडल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज बताएं दोस्तों को, क्या सेना होता है? मेडल एक बहादुर सिपाही को मिलता है, अच्छा, या किसी युद्ध के बारे में या किसी अच्छा काम किया जाता है उसी हाँ, को ही सेना मेडल दिया जाता है। बिल्कुल। सेना मेडल का हर फैसिलिटी दी जाती है। सेना मेडल जिसको है अब उसको अलग तरीके की। हमारे राजस्थान सरकार ने जैसे 25 बीघा जमीन हाँ, और 6 लाख रुपए, अगर आप जमीन नहीं ले पाते हो तो आप कैश 31 लाख रुपए ले सकते हो। लगाइए हमारे देश के लिए, जिसने गोली खाई है सीने पे गोली खाई है, और उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये तो भाई ऐसी जन्मभूमि और ऐसी मातृभूमि जन्मभूमि दोनों धन्य है
जिसने ऐसे वीर को पैदा किया। मैं ये चाहता हूँ कि हर जवान हमारे देश का, उसके अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए। और भाई थोड़ा ये बताएं कि जैसे अभी आप सेना मेडल से सम्मानित होंगे, उसके बाद ऐसा कुछ है आपके अंदर, कुछ जुनून है कि अभी मैं क्या करना है, अभी बाकी रह अभी गया है कोई? जुनून, पहले का सा जुनून है। हाँ हाँ। जब भी मेरे फादर मिलने गए थे तो मुझे बोला था, जब मुझे होश आया तो मेरे काफी बड़े बड़े बाल थे। अच्छा। तो मेरे फादर ने, तो मैं गुस्सा में बोला मेरा बाल किसने काट दिए, तभी बोले मेरे मुंह में से एक ही निकली, अभी फाइट चालू करो, साले को अभी मारते हैं। मतलब आपके पिताजी ने बाल काटने की बात कही, आपको वही जोश था वही कि जो फायर था। चालू करो एक बार। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई। आगे भी ऐसे बहादुरी का काम करते रहे। हम भगवान से दुआ करते हैं कि भाई जल्दी स्वस्थ हो और जल्दी युद्ध के मैदान में जाए। एक भाई, एक फौजी बनना भी एक जुनून है, और हर आदमी फौजी बनना चाहता था, मैं चाहता है, मैं भी बनना चाहता था पहले कि मैं आर्मी में जाऊं, लेकिन किसी कारण वजह से मैं अनफिट रहा। लेकिन हर देश का हर जवान ये चाहता है कि मैं आर्मी में जाऊं। भाई आर्मी का जुनून है, वो ही सबसे बड़ी ताकत है उसकी, हाँ जवान जी, की, है ना? हाँ जी, हाँ। दूसरे साथी को कुछ भी हो जाए हाँ हाँ। तो ऑटोमेटिक ही अपने आप ही जुनून आ जाता है। बिल्कुल या फिर थोड़ा सा कोई हमारा कमांड अधिकारी अगर थोड़ा सा हमको जोश देता है तो ऑटोमेटिक ये हो कि हमारी बिल्कुल बिल्कुल। जीत जीत का जुनून रहता जुनून है। होता है। और भाई डर नहीं लगता ऐसे बिल्कुल भी कभी? नहीं नहीं, डर नहीं लगता। कभी मौत से क्यों? डर नहीं लगा? नहीं, मौत से क्या डर, जब हमारे सीने में गोली लगी यहाँ फिर क्या डरना है? जैसे रात को भी आप कहीं जंगलों में ड्यूटी करते होंगे, कहीं ऑपरेशन रात को भी हो जाता है, तो ऐसे कभी डर नहीं लगा कि यार हम कहाँ हैं, क्या करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा सोचा? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ। तो उसको अपने एकता, अनुशासन हाँ इसके हाँ, लिए होना जरूरी है। और अपने डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हाँ और अपने जो पहले पहले अगर जुनून को दिखाना चाहिए कि मैं भी देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल। चलो धन्यवाद दोस्तों, भाई से मिले, भाई ने हमसे चर्चा करी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितना धन्यवाद करूं भाई का उतना कम है, जिन्होंने हमारे देश के लिए वो सब किया जो हर जवान, हर सिपाही ये चाहता है कि मैं सीने पे गोली खाऊं। भाई ने सीने पे गोली खाई है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। धन्यवाद। आगे भी ऐसी तरीके से दोस्तों से मिलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।